ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम देखते हैं ये देवतागण इंद्र देवता को क्या सलाह देते हैं। जो वहाँ पर साधुगण हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इंद्र देवता क्यों वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे। वृतासुर का वध होने के बाद में इंद्र देवता वापस नहीं गए, बाकी सारी देवता लौट गए। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या कारण था कि इंद्र देवता इतने निराश थे। तो वो बता रहे हैं कि इंद्र देवता उनको ये आभास हो गया था कि मैंने पहले वृतासुर के भाई का वध किया था और उस समय में विश्वरूप का जब मैंने वध किया था तो बहुत पाप कर्म मुझे भुगतने पड़े थे। बहुत सारे पाप कर्म भुगतने के बाद में मैंने उन पाप कर्मों को बांट दिया था अलग अलग प्राणियों में, तब जाकर के मुझे छुटकारा मिला था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तब इन देवताओं ने और जो यहाँ पर साधुगण जो एकत्र हुए हैं, उन्होंने सलाह दी कि हे इंद्र, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम वृतासुर का वध कर दो और हम तुम्हारे लिए अश्वमेध यज्ञ करवा देंगे। इस अश्वमेध के यज्ञ करवाने से क्या होगा, जो भी तुम्हारे पाप कर्म संचित फल होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये कहा था। अब आगे देखिए और वो क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से उकसा रहे हैं इंद्र देवता को युद्ध करके वृतासुर का वध करने के लिए। बहुत सारे उदाहरण दे करके कह रहे हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, हे इंद्र, अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान के नाम का जप भी करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो वो बताते हैं कि बहुत सारे पापी लोग, किसी ने ब्राह्मण की हत्या की हो, किसी ने गाय की हत्या की हो, कोई चंडाल हो, कोई जानवरों की हत्या करने वाला जो डॉग ईटर जिसे कहते हैं, जो श्वापचा, वो भी क्यों ना हो, ये सब जो है केवल भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से इनके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो फिर भला तुम्हारे पाप कर्म नष्ट क्यों नहीं होंगे। हम तुम्हारे लिए भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे और इस अश्वमेध के यज्ञ के करवाने से तुम्हारे जो भी पाप कर्म है, चाहे तुमने ब्राह्मण की हत्या क्यों ना की हो, वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्महा। ब्रह्महा का मतलब होता है जिसने ब्राह्मण की हत्या की हो। पितृहा, जिस व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की हो। मात्रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या कर दी हो। आचार्यहा, जिस व्यक्ति ने अपने गुरु की हत्या कर दी हो। गोघना, जिस व्यक्ति ने
गाय की हत्या कर दी हो। तो कह रहे हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी ने ब्राह्मण की हत्या की हो, किसी ने अपने पिता की हत्या कर दी हो, किसी ने अपनी मां की हत्या कर दी हो, किसी ने गुरु की भी हत्या कर दी हो, इनमें से कोई भी जो भी पापी व्यक्ति है, अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और भी देखिए वो क्या कहते हैं, अघावान, और भी जो पाप की श्रेणी के लोग हैं, कौन? श्व अदाहा, श्व अदाहा का मतलब जो कुत्ते को मार करके खा लेते हैं। पुलकशाहा, जो चांडाल होते हैं या फिर जो शूद्र से भी नीचे होते हैं। तो कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये सब भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और फिर तुम्हारा तो क्या कहना, तुम तो एक भक्त हो, तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हो। इंद्र देवता से वो कह रहे तुम तो भगवान के भक्त हो, तो तुम्हारे लिए हम विष्णु की संतुष्टि करवाएंगे, भगवान विष्णु की संतुष्टि करवाएंगे अश्वमेध यज्ञ करके। और उससे क्या होगा, जो तुम सोच रहे हो कि तुमने जो है एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, तो ब्राह्मण की हत्या क्या, अगर तुम सारे ब्रह्मांड की भी हत्या कर दो, सारे ब्रह्मांड की भी हत्या कर दो, तो हम तुम्हें उस पाप कर्म से छुटकारा दिलवा देंगे इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और ये तो क्या है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो असुर है जो अनेकों प्रकार से लोगों को कष्ट में डाल रहा है। तो ये जो है बात कही थी इन देवताओं ने और इन साधुओं ने जो वहां पर एकत्र हुए थे। अब ये हमें देखना है कि ये जो कह रहे हैं क्या वो सही है। देखिए, जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें समझने की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति कितने भी घोर पाप कर्म उसने किए हो, अगर हम उदाहरण देखें अजामिल का, उसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए थे। उसने लोगों को मारा भी था, उसने चोरी की थी, डाके डाले थे, शराब, नशा, जुआ खेलना, सब प्रकार के गंदे काम उसने किए थे। लेकिन भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। जो वहां पर विष्णु दूत आए थे, उन्होंने यही तो बताया, यमदूतों को यही तो कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम सोच रहे हो कि ये पापी है, इसने तो बहुत सारे घोर पाप कर्म किए हैं, हम इसे ले जा कर के नरक लोक में डालेंगे, इसे बहुत तड़पाएंगे। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं है कि भगवान विष्णु का नाम इतना महान है। इसने जब पूरी जो है डर के समय में, ऐसी भयानक परिस्थिति में भगवान के नाम को पुकारा, नारायण नारायण, तो इसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार से अग्नि सभी प्रकार की वस्तुओं को जला करके राख कर सकती है, पूरे जंगल को जला करके राख कर देती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सभी प्रकार के पाप कर्म को जला करके नाश कर सकती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके अनजाने में उसने कुछ पाप कर्म किए हैं और वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है
तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई जानबूझ करके कि भाई देखो ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, वेदों में कहा है भगवान के नाम का जप कर लो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो मैं पाप कर्म करूँगा, चोरी करूँगा, डाका डालूंगा, मर्डर करूँगा, लोगों को मारूंगा, ब्राह्मण की हत्या, गो हत्या सब करूँगा और बाद में हरे कृष्णा कर लूँगा और मेरे सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं है। इसके बारे में तो वेदों में कहा है नाम नो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नाम के बल पर, नामनो बलाद, नाम के बल पर पाप बुद्धि, अगर वो पाप करना चाहता है नाम के बल पर कि मैं पाप करूंगा और नाम के बल के द्वारा, नाम की ताकत से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। उसके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। अन्यथा ये तो बताया है वेदों में कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम देखेंगे कहां पर क्या क्या कहा है। देखिए, ये बृहद विष्णु पुराण में, बृहद विष्णु पुराण है, उसमें देखिए भगवान की नाम की शक्ति के बारे में क्या कहा है। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। उसमें बताया है कि पातकम पातकी नरः, अगर एक व्यक्ति ऐसा पाप कर्म करता है, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, नाम के अंदर में इतनी शक्ति है, नामनो ही यावती शक्ति, वो इतने पाप दूर कर सकता है भगवान का नाम जितना वो पाप कर भी नहीं सकता है। जरा आप समझिए भगवान की नाम की शक्ति के बारे में ये क्या उदाहरण दिया है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। पातकी नरः, जो पाप करने वाला व्यक्ति है वो उतने पाप कर्म नहीं कर सकता है जितना नाम के अंदर में शक्ति है कि उसके सारे पापों का निवारण कर दे। ये भगवान के नाम की शक्ति है। जगदानंद पंडित, वो देखिए क्या कहते हैं अपनी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रेम विवर्ता, उसमें वो क्या कहते हैं, एक कृष्णा नाम एकमात्र अगर कोई सही ढंग से प्रेम के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में और बिना अपराध किए, नाम के प्रति बिना अपराध किए कि भाई मैं नाम का प्रयोग पाप कर्म करने के लिए करूंगा इसलिए नहीं, बिना अपराध किए अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है, एक नाम का भी उच्चारण करता है, एक नाम, एक कृष्णा नामे पापीर यत पाप क्षया, उसके इतने पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं, बहु जन्मे से ही पापी करीते नाराया, बहुत जन्मों में भी वो इतने पाप कर्म नहीं कर सकता है जितने पाप कर्म उसके एक नाम मात्र से नष्ट हो सकते हैं। ये भगवान के नाम के अंदर में शक्ति है। तो इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति जरूर है। और जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर उदाहरण दिए थे शवा अदाह पुलकशाह, जो अलग अलग प्रकार के पापी लोग हैं। जैसे उदाहरण दिया था, किसी ने ब्राह्मण की हत्या की है, किसी ने पिता की हत्या की है, कोई जानवरों को मार करके खाता है, कोई चंडाल है। तो ये उदाहरण जो है इन देवताओं ने, इन साधुओं ने दिए थे। अब देखिए, ये तो मनु संहिता में और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। और क्या उदाहरण दिए, देखिए वहाँ पे उदाहरण दिया है कि अगर कोई ब्राह्मण एक शूद्र स्त्री से विवाह करता है
तो वो पापी संतान को जन्म देता है। एक ब्राह्मण अगर एक शूद्र स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतान क्या कहलाएगी? निषाद कहलाती है, या पार्श्व भी कहते हैं। और अगर एक निषाद व्यक्ति वो अगर एक शूद्र स्त्री से उसके द्वारा संतान उत्पत्तित करता है, उसको पुकरा कहते हैं। एक क्षत्रिय व्यक्ति अगर एक क्षत्रिय व्यक्ति है और एक शूद्रानी के साथ में विवाह करके उससे वो संतान उत्पत्ति करता है, तो उसे उग्र कहते हैं। एक शूद्र व्यक्ति एक क्षत्रिय की बेटी से अगर विवाह करता है, शूद्र व्यक्ति क्षत्रिय की पुत्री से विवाह करता है, उसे क्षत्ता कहते हैं। इसी प्रकार एक क्षत्रिय अगर शूद्र से भी गिरी हुई स्त्री से उससे विवाह करता है और उससे संतान उत्पत्ति करता है, तो उसे श्वाद कहते हैं, मतलब जो कुत्तों को खाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मनु संहिता में भी बताए हैं, वेदों में भी बताए हैं। और इसका कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति जरूर होती है कि अगर कोई भी उसने कितने भी प्रकार के पाप कर्म क्यों न किए हों, अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है बिना अपराध किए, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है और बाद में कभी पाप कर्म नहीं करेगा, आगे पाप कर्म नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति नाम का प्रयोग करके पाप कर्म करना चाहता है, उसके पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं। ये हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।